Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, sir. So the task which we are going to conduct now is called individual obstacle. I'll brief you one by one. So what we'll do is there are total of 10 obstacles, and each obstacle has some number on it. You have seen there somewhere written 7, 8, 9, right? Yes, sir. The number on each obstacle indicate the point which you secure if you complete it successfully. If you have 3 minutes and number of obstacles you complete in those 3 minutes, you will secure that many point. Clear? Yes, sir. तो कितना टाइम आपके पास? 3 minutes. 3 मिनट्स. और कितने ऑब्स्टिकल हैं? 10. और जितना भी उसका नंबर है उतने ही आपको पॉइंट मिलेंगे. तो अगर आप 3 मिनट में सारे ऑब्स्टिकल कंप्लीट कर पाते हो तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 55 पॉइंट्स. पर नाउ रिमेंबर, अगर आप कोई ऑब्स्टिकल को रिपीट करते हो तो आपको उसका उतना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा. लेकिन रिपीटेशन इज ओनली अलाउड इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द 10 ऑब्स्टिकल. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार 10 नंबर पे ही 10 बार कर लो, बोले 100 नंबर हो गए मेरे. ठीक है, ऐसे नहीं होगा. क्लियर है सबको ये? ठीक है. सो नाउ आई विल शो यू ऑब्स्टिकल कोर्स एंड टेल यू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. पहले आप पूरे सब लोग का डेमो देखोगे और देखोगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ऑब्स्टिकल. क्लियर? तो रेडी? जब मैं बोलूंगा नेक्स्ट, तो जहां भी साहब वो अपना क्लैप करेंगे उधर आपको टर्न अराउंड करना है और ऐसे ही एक बड़ा सा सेमी सर्कल बना लेना है. अरे सारी पूरी सेटिंग में आप कितना टाइम लोगे? 3 सेकंड. ठीक है, लेट मी सी. चलो रेडी? ओके, नेक्स्ट. दौड़ साहब, 1 मिनट रुकिए अभी दौड़ के. तो दिस इज ऑब्स्टिकल नंबर 9. कुछ खाना वाना खाया नहीं खाया है? हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट? 9. Name of the obstacle is Commando Walk. So in this obstacle you have the liberty to tackle it either from your left or right. मतलब इधर से चाहे या इधर से, जब से मन करे आप करो. With the help of this ladder go climb on top. जब आप इधर जाओगे then you can see this kind of victory stand. इधर चल के जाना है. जब आप टॉप पे पहुंचोगे साइड में जाके अपने आर्म ऐसे रेस करने हैं आपको, और क्या शाउट करना है? कमांडो एंड योर चेस्ट नंबर. एंड दूसरी तरफ से उतर के आ जाना है. वाइल यू आर गोइंग बी कॉशियस, रेड कलर को टच नहीं करना है. क्लियर? ओके, नाउ सब एक डेमो दिखाओ उनको. कमांडो इंस्ट्रक्टर. और उसके बाद आप साइड से उतर के नीचे आ जाओगे. कोई डाउट है किसी को? पक्का? कर पाओगे? और जितना आप डरोगे उतना क्या होगा? ये हिलेगा. बिकॉज व्हाट विल हैपन? योर लेग विल शेक. द मोमेंट योर लेग विल शेक, व्हाट विल हैपन? फॉल डाउन कुछ नहीं होगा. ऐसे पहले से सोच के आओगे फॉल डाउन, तो फॉल डाउन ही होगे. गिरना क्यों है? अगर डरोगे तो टांगे हिलेंगे और उससे क्या होगा? ये हिलेगा और फिर एक रिदम सेट हो जाएगा पैरों का और टांगों का. ठीक है, और फिर और हिलेगा, आप और हिलोगे, डरोगे. गिरना विरना नहीं है. गिरना क्यों? गिरने के लिए ऊपर चढ़ना है क्या? गिरना नहीं है. ठीक है, बी कॉशियस. थोड़ा फेथ रखोगे तो अपना आप होगा. क्लियर? तो नेक्स्ट, दिस इज 1, 2 and 3. अभी भी देखो घूम रहे हो. हैं, दिस ऑब्स्टिकल नंबर 7. नेम ऑफ द ऑब्स्टिकल इज Double jumping. कुछ भी बोल दो, है चलेगा. डबल प्लेटफॉर्म जंप. यू कैन सी देयर 2 प्लेटफॉर्म हियर. वन इज हायर प्लेटफॉर्म, अनदर लोअर प्लेटफॉर्म. व्हाट यू हैव टू डू इज यू विद द हेल्प ऑफ दिस लैडर यू क्लाइम ऑन टॉप. जब आप ऊपर चढ़ जाओगे वहां से इस पे कूदना है और इससे नीचे रेत में कूदना है. क्लियर ऑफ द ऑब्स्टिकल. एनी डाउट? No, sir. क्लियर कर पाओगे? Yes, sir. चलो इसका भी एक डेमो देखो, आप साफ दिखाओ. क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. इसमें एक ही ध्यान रखना, जब आप इससे इसमें कूदते हो ना, कई बार अगर बारिश का मौसम होता है, अभी भी आप जाओ कभी भी अगर ऐसा है, तो कई बार बच्चों का पैर स्लिप हो जाता है. एंड इसके बीच में नहीं गिरना है, वरना क्या होगा?
हाँ, थोड़ा इंजरी, दी एंड कुछ नहीं होता, इंजरी होगी पैर वैर में लगेगा, दी एंड करना है तो यहीं कर लो, आप एसएस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो चलो, टर्न अराउंड दिस साइड, दिस इज ऑब्स्टिकल नंबर 8. What is the name of the obstacle? And how many points you will get? 8 points. In this obstacle, you have to come running from this side. Short of this platform, यहां से जंप करके आपको ये रोप पकड़ना है, स्विंग करना है और यहां पे लैंड होना है, क्लियर? और उसको छोड़ देना है और उसके बाद एक दूसरा जंप लेना है, क्लियर ऑफ द ऑब्स्टिकल, राइट? अब एक और डाउट बच्चों को रहता है, क्या आप इधर से आके ऐसे पकड़ सकते हो रोप और इधर आ सकते हो? No, sir. क्यों? You have to jump. It's not allowed. The only way to do this obstacle is you have to come running and from here you have to jump and hold this rope and take a swing and land here. Clear? Yes, sir. कर पाओगे? Yes, sir. चलो देखो साफ बताएंगे भी कैसे, एकदम परफेक्ट डेमो। एंड रोप छोड़ देना है, आगे कूद के निकल जाना है। Okay, sir. एनी डाउट? No, sir. तो किसको डर लगता है इसमें? किसी को नहीं लगता है? सारे कमांडो? Yes, sir. झज्जर करके दिखाएगी तू? Will you do that? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 दिन। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट, दौड़ के देखो, मेरे से पहले सारे लोग जाके एकदम एडजस्ट हो जाने चाहिए। Yes, sir. इफ यू कम आफ्टर मी मतलब वो लेट है। तो दिस हाउ नंबर ऑफ द ऑब्स्टिकल? 6. हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट इट? 6. एंड नेम ऑफ द ऑब्स्टिकल इज Tarzan swing. What happened in this obstacle? You will climb onto this ladder. Once you reach on top, groundsman is going to hand over the rope to you. आपको रोप को होल्ड करना है और पैरों को उठा के स्विंग करना है एंड यू हैव टू लैंड एटलीस्ट, ये जो लाइन खींच रहा है ना इमेजिनरी लाइन, इससे आगे, इस लाइन से आगे आपको लैंड करना है। एनी डाउट? No, sir. कई बार बच्चों को होता है इसमें चोट वोट लगवा लेते हैं, तो एक इसके लिए बड़ा अच्छा वो है, आप पहले रोप क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस करो, जब आप अपना वेट ले पाओगे तभी इसको कर पाओगे, वरना अननेसेसरी यहीं पे गिर जाते हैं। एनी डाउट इन दिस वन? No, sir. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑब्स्टिकल? Tarzan swing. व्हाट काइंड ऑफ ए साउंड टार्जन मेक्स? या इफ यू नीड फुल मार्क्स यू हैव टू मेक द सेम साउंड। क्लियर? Yes, sir. अभी एक डेमो देखो क्या है। देखो इसको अच्छे से पकड़ना, जितना ऊपर पकड़ोगे उतना ऊपर रहोगे, वरना नीचे सीधा ही गिरोगे। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अगर बिना आर्म पावर के ऐसी, कई बार क्या करता है बच्चा, बस ऐसे दूर से पकड़ता है या फिर ऐसे पकड़ते ऐसे आता है, तो क्या होगा? Slide. हाँ, स्लाइड नहीं, वहीं जाके गिरेगा और पैर में जैसे योगिता के साथ हुआ ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो डू दैट। बहुत कम यस सर आया। बोलने से नहीं होगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलो विल गेट इट प्रैक्टिस, नो वरीज। नेक्स्ट, मैंने बोला मेरे बाद जो भी आएगा वो लेट है। दिस इज ऑब्स्टिकल नंबर 10. ऑब्स्टिकल नंबर 10. What is the, how much points will get if you complete? What, कितना? 10 points. Okay. And what is the name of the obstacle? Tiger leap. Tiger leap. So tiger कैसे leap करता है? कूदते करते हैं ना? Yes, sir. So like a tiger, you will climb from this side. Once you reach on top, stand here firmly and take a leap like a tiger. Try to hold it as high as possible. ऐसे पकड़ना है रस्ते को और फिर कम से कम आधा सेकंड उतरना है, रुकना है वहीं पे। ठीक है, चलो फॉर यू हैव टू गो, होल्ड द रोप एंड शाउट भारत माता की जय। क्लियर? और उसके बाद नीचे आओगे। Yes, sir. अगर आपने जंप करते और ऐसे नीचे आगे तो क्या होगा? हाँ, यू हैव ब्रूज इन योर हैंड, पूरे हाथ छिल जाएंगे और फिर ऐसे कर रहे होंगे, दूसरे ऑब्स्टिकल कर नहीं पाओगे। जो कर पाओगे? Yes, sir. ये कुछ करना ही नहीं है, कुछ जंप ही तो करना है बस। Yes, sir. राइट, आर्म पार चाहिए। ठीक है, ठीक है, होल्ड करना है एंड देन कम डाउन लाइक दिस। ठीक है, डू नॉट जस्ट स्लाइड। ठीक है, अभी देखो डेमो देखो, अभी एक भारत माता की जय. ऐसे होल्ड किया एंड देन कम डाउन लाइक ही इज कमिंग डाउन। ऐसे स्लाइड करते मत आना।
ठीक है? Yes, sir. चलो, एनी डाउट? No, sir. ऑल यू एबल टू डू दैट? Yes, sir. तो नेक्स्ट यहीं रहना है आराम से बेटा. सो दिस इज ऑब्स्टिकल नंबर हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट? ये सीरियसली टफ है. ये बच्चों को मैंने चोट लगते देखा है. वो रेनिंग में आएंगे सोचेंगे तो आराम से यहाँ आएंगे और यहीं स्लिप हो गए इधर मुंह लगवाएंगे. आई ओनली सीन पीपल गेटिंग हर्ट ऑन ऑब्स्टिकल नंबर 1. तो कर पाओगे? Yes, sir. दिस ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड single ramp. It's a ramp walk. All of you will become a model, right? You'll walk like a model and jump here and clear off the obstacle. Any doubt? हाँ, कारपेट वारपेट नहीं लगवाना है, ऐसे आना है. चलो साहब एक डेमो दीजिए. And clear off the obstacle. कर पाओगे? ये तो कर लेना कम से कम, ठीक है? इसमें नाक नहीं कटाना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट. यहीं पे सारे इधर इधर. ऑब्स्टिकल नंबर इधर आ जाओ सारे लोग. टाई योर लेस. ऑब्स्टिकल नंबर 5. हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट? 5. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्स्टिकल? व्हाई इट इज कॉल्ड बर्मा ब्रिज? डोंट नो? बेटा ऑब्स्टिकल करने जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है? तो कौन बताएगा इसको बर्मा ब्रिज क्यों बोलते हैं? चलो आई आस्क इन द क्लास व्हाई इट इज कॉल्ड बर्मा ब्रिज. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं करना क्या है. इन दिस ऑब्स्टिकल आल्सो यू हैव द लिबर्टी टू टैकल ईदर फ्रॉम योर लेफ्ट और फ्रॉम योर राइट. यानी कि जिधर से मन करे इधर से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ लैडर यू क्लाइम ऑन टॉप. ऊपर चले जाओगे, ऊपर वाला रस्सी को ऐसे पकड़ना है और नीचे वाले पे ऐसे चलते हुए आना है और दूसरी तरफ से नीचे उतर जाना है. इसमें क्या होता है, कई बार एसएसबी में बीच में रोप भी लगा होता है. वो इसलिए होता है ताकि वो गैप मेंटेन रहे. समटाइम कैंडिडेट यूज द रोप्स आल्सो टू कम डाउन या क्लाइंब अप. बट वो जो जीटीओ बता रहा है उतना ही करना है. दैट डिपेंड्स ऑन द वेदर, वो क्या करने के लिए बोल रहा है. एज ऑफ नाउ ऑल ऑफ यू क्लाइंब फ्रॉम वन साइड, होल्ड द रोप, वॉक ऑन टू द लोअर रोप एंड गेट डाउन फ्रॉम द अदर साइड. ये कर पाओगे? Yes, sir. ये सबसे आसान है. इसमें आपको कम से कम जब आप थक जाते हो ना तो इस पे चढ़ते थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है. तो इसको करने में 20-25 सेकंड तो लगते ही हैं. इस देर में धीरे धीरे जब तो आ रहे हो आप, धीरे ऐसे नहीं कि बहुत धीरे आना है, बट कंपैरेटिव जब आप इतना भाग रहे हो तो यहाँ पे आपको वो ब्रीदिंग मिल जाता है. तो डेल भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा इससे करने के बाद अब मैं 2-3 ऑब्स्टिकल और फुल स्पीड से कर सकता हूँ. सब डेमो. ऐसे आप ऊपर गए, पकड़ा और any doubt in this one? No, sir. All of you will be able to do that? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ऐसे बोलने से यस सर सारे बोल रहे हो हैं. चलो टर्न अराउंड. नेक्स्ट. This is obstacle number 3. how many points will get? 3. What is the name of the obstacle? Balance. बैलेंसिंग बीम. क्योंकि इसमें आप इस बीम पे आपको अपने आप को बैलेंस करना है. इन दिस ऑब्स्टिकल आल्सो यू कैन डू इट इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट. तो ऐसे कितने ऑब्स्टिकल है जो आप किधर से भी कर सकते हो? 3 ऑब्स्टिकल. एक नंबर 3, एक नंबर 5 एंड नंबर 9. 7 कुछ भी मतलब नीचे चढ़ के ऊपर जाएगा. तो 5, 3 एंड 9 इनमें लिबर्टी है. आप इनको लेफ्ट या राइट किधर से भी कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ मतलब जो भी उधर रखा होगा, मे बी सम स्टोन है समथिंग, यू कैन इवन टच इट आल्सो. क्लाइम ऑन टू दिस. इसके ऊपर चलते हुए जाना है, बैलेंस करते हुए दूसरी तरफ से नीचे उतर जाना है. ठीक है? इसमें डाउट है किसी को? चलो देखते हैं. इसमें इन केस यू लूज योर बैलेंस, कई बार होता है बीच में अगर आपका बैलेंस लूज हो गया तो टेक ए जंप. इधर उसके ऊपर नहीं गिरना है. कई सारे बच्चे गिरे हैं फिर पैर छिल जाता है. ठीक है? एंड और क्या है, अगर आप बीच में सपोज इफ यू कम डाउन फ्रॉम हेयर ओनली, सो व्हाट विल हैपन, यू हैव टू रिपीट अगेन फ्रॉम द फर्स्ट बीम इटसेल्फ. ऐसे नहीं कि यहां से कूदे हो तो मैं यहीं से दोबारा चढ़ूंगा. यहां से भी कूदोगे तो वहां से करना पड़ेगा. यू हैव टू कम डाउन फ्रॉम द एंड ऑफ द बीम. क्लियर? चलो साहब एक डेमो. तो अगर ऐसे आगे तो क्या करना है, दोबारा रिपीट करें. ठीक है साहब. सो
ऐसे पूरा करते हुए आपको आगे जाना है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑब्स्टिकल नंबर 4. हाउ मेनी पॉइंट विल गेट? 4. नेम ऑफ द ऑब्स्टिकल इज स्क्रीन जंप. वेयर इज द स्क्रीन? व्हाइट नहीं है, रेड कलर का स्क्रीन होता है. सब स्क्रीन का है इसका, देख क्या हो. तो यहां पे एक स्क्रीन लगा होगा, आपको इधर से दौड़ते हुए आना है, स्क्रीन के ऊपर जंप करते हुए यहां पे जमीन पे लैंड करना है और क्लियर ऑफ कर देना है. तो इट इज वेरी सिंपल. बट कई बार क्या होता है बच्चे में, एक होता है ना फियर ऑफ अननोन. आपको पता नहीं आगे क्या, पता सबको रहता है ना, देख के भी जाओगे, लेकिन फिर भी जो हमें क्लियरली नहीं दिखता है तो हमारा ब्रेक लग जाता है एकदम से. तो वो डर पता लगाता है यहाँ पे कि आपको कहीं जो चीज दिख नहीं रही है उसका डर तो नहीं है. ठीक है, तो एक ऐसे रहोगा ये. अभी सब ऐसे रख दो, इसको टांग दो बस ऐसे बीच में, इसी इसके ऊपर रख दो. हाँ, तो दिस इज स्क्रीन जंप. तो ये बहुत ही लूजली टंगा होता है. अगर आपका पैर इसको टच कर गया तो क्या होगा, ये ऐसे गिर जाएगा. इफ इट फॉल डाउन यू हैव टू रिपीट द ऑब्स्टिकल. क्लियर? एनी डाउट? No, sir.